कैंपा कोला, जो नाम 70 से 80 के दशक में लोगों की जुबान पर छाया रहता था, करीब 50 साल बाद वही एक बार फिर इन दिनों चर्चा में है। चर्चा की वजह भी बड़ी है क्योंकि देश के नंबर 1 उद्योगपति मुकेश अंबानी ने इसे फिर से मार्केट में उतारने का जिम्मा लिया है। मार्केट में वापसी के साथ ही कैंपा कोला का सीधा मुकाबला पेप्सी, स्प्राइट और कोका कोला जैसे बड़े ब्रांड से होगा। कैंपा कोला को मार्केट में उतारने के पीछे क्या है मुकेश अंबानी की रणनीति, क्या है दांव, क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड फिर से अपनी धाक जमा पाएगा, क्या है इसकी पूरी कहानी, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। हेलो वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। भारतीय अरबपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी का रिलायंस ग्रुप इस गर्मी में देश के लोगों की प्यास देसी कोला ब्रांड से बुझाने को तैयार है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने एक बार फिर से नए अवतार में कैंपा कोला को बाजार में उतार दिया है। कोला मार्केट में लंबे समय से धाक जमाए पेप्सी, कोका कोला और स्प्राइट जैसे ब्रांड को इससे कड़ी टक्कर मिलने वाली है। कैंपा कोला देसी ब्रांड बीते साल ही अगस्त में 22 करोड़ रुपए की डील के साथ मुकेश अंबानी के पोर्टफोलियो में शामिल हुआ था और अब इसके 3 फ्लेवर लॉन्च कर दिए गए हैं। इसे सोडा कोला, लेमन और ऑरेंज फ्लेवर में बाजार में लाया जाएगा। अब पहले थोड़ा कैंपा कोला के इतिहास पर नजर डालते हैं। भारत में कैंपा कोला की शुरुआत की बात करें तो इसका इतिहास करीब 50 साल पुराना है। देश में कोला ब्रांड के नाम पर कोका कोला का दबदबा हुआ करता था। 1949 में इंडिया में एंट्री करने वाला कोका कोला 1970 के दशक तक देश में सबसे लोकप्रिय कोल्ड ड्रिंक के तौर पर काबिज रहा था। खास बात यह है कि कोका कोला का भारतीय कारोबार मुंबई से प्योर ड्रिंक ग्रुप ही संभालता था। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप 1950 से 1970 के दशक तक भारत में कोका कोला का एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर और बॉटलर था। 1950 से 1977 तक देश में कोका कोला मार्केट लीडर बना रहा। फिर साल 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी। तब सूचना एक प्रसारण मंत्रालय की कमान जॉर्ज फर्नांडिस को सौंपी गई थी और बाद में उन्हें उद्योग मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया था। बस ये देश में देसी कैंपा कोला ब्रांड के आगाज की शुरुआत थी। दरअसल जॉर्ज फर्नांडिस ने कार्यभार संभालने के साथ ही देश में मौजूद सभी विदेशी कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए उनके लिए 1973 में हुए फेरा संशोधन का पालन करना अनिवार्य कर दिया था। सरकार के इस फरमान पर कई कंपनियां राजी भी हो गईं, लेकिन कोका कोला तैयार नहीं हुई थी। इस संशोधन के तहत अपने प्रोडक्ट की सीक्रेट रेसिपी शेयर करने के बजाय कंपनी ने भारत से बोरिया बिस्तर समेटना ज्यादा उचित समझा और कोका कोला कंपनी को भारतीय तटों को छोड़ना पड़ा। कोका कोला के भारत से निकलने के बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाल रहे प्योर ड्रिंक ग्रुप ने मौका का फायदा उठाते हुए अपना कोला ब्रांड कैंपा लॉन्च कर दिया। जब तक लोगों की जुबान से कोका कोला का स्वाद जाता, उसकी जगह कैंपा कोला ने ले ली। इसकी टैगलाइन द ग्रेट इंडियन टेस्ट उस समय सबकी जुबान पर चढ़ गई थी। ऐसा भी कहा जाता था कि कैंपा कोला ने सलमान खान को अपना पहला एड ब्रेक दिया था। ये कोला ब्रांड बहुत जल्द ही बच्चों और किशोरों के बीच हिट हो गया था। कैंपा कोला का कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन 1990 के दशक में भारत सरकार द्वारा उदारीकरण के नियम पेश किए गए। बस यहीं से इस देसी ब्रांड के बुरे दिन शुरू हो गए। खासी लोकप्रियता के बावजूद 90 के दशक के अंत में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंडियन इकोनॉमी को उदार बनाने के लिए सुधारों को पेश किया। सरकार के इस फैसले ने विदेशी ब्रांडों के लिए देश में व्यापार आसान बना दिया और मौका देखते हुए कोका कोला ने करीब 20 साल बाद फिर से भारतीय बाजार में एंट्री मारी। इसके साथ ही कैंपा कोला धीरे धीरे मार्केट से गायब होने लगा, लेकिन लंबे वक्त के बाद अब एक बार फिर मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला को मार्केट में उतारा है। इसके पीछे की रणनीति की बात करें तो कैंपा कोला के जरिए अंबानी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर छाने की योजना बना रहा है। भारत में साल 2023 में सॉफ्ट ड्रिंक का बाजार करीब 9 अरब डॉलर का है, जो साल 2027 तक 11 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। कैंपा कोला के जरिए मुकेश अंबानी इस बाजार पर धाक जमाना चाहते हैं। इस वक्त इस बाजार पर पेप्सी, कोका कोला जैसे बड़े खिलाड़ियों की धमक है। भारत में साल 2023 में प्रति व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक की खपत 5 लीटर तक पहुंचने की उम्मीद है। कैंपा कोला की मदद से अंबानी इस बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिलायंस ने कैंपा कोला के जरिए कार्बोनेटेड ड्रिंक मार्केट में बड़ा दांव लगाया है। इतने पुराने ब्रांड के साथ इस बाजार में उतरना कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कंपनी को ब्रांडिंग की ज्यादा चिंता नहीं करनी होगी। कंपनी को रिलायंस जैसे बड़े ब्रांड का भरोसा मिला है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि शुरू हो रहे इस गर्मी के मौसम में नया कैंपा कोला लोगों की कितना भाता है और इसका कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।